यस मैम। इस वाले टाइमिंग पे बच्चे कम आते हैं, मैंने नोटिस किया ये चीज, है ना। 5:15 वाले में ज्यादा स्ट्रेंथ रहती है। ओके, कनक आ गई, अनुराग आ गया, अनिरुद्ध आ गई, अक्षिता। हाँ देखो, पहली चीज मैं थोड़ा सा तुम लोगों को ये बताना चाहती हूँ, मैं अभी तुम्हारे डाउट्स लेती हूँ इस पेपर में, तुम्हें क्या चीजें डिफिकल्ट लगी, क्या कैसा एक्सपीरियंस रहा। ठीक है, हम 15 मिनट उसी पे ही स्पेंड करेंगे। 7:15 पे मैं अपना जो मुझे आज टॉपिक कराना है वो मैं स्टार्ट कर दूंगी बेटा। देखो, पहली चीज मैं क्या देख रही थी ना, आप लोगों का मैं स्कोर देख रही थी सभी का। तो क्योंकि आप लोगों को 1 घंटा मिला था, तो आई गेस वो 1 घंटा थोड़ा सा हो सकता है कि आप लोगों को कम लगा हो, पेपर नहीं हो पाया हो, मतलब जितना आप अपना बेस्ट देना चाहते थे, बिकॉज इसमें न्यूमेरिकल्स काफी मतलब ज्यादा पूछे हुए थे और 5 इंटीजर बेस्ड पूछे हुए थे। तो ये चीज आप लोगों को लगी? यस मैम। मैम उसमें से एमसीक्यू में से भी असर्शन रीजन 5। हाँ, एमसीक्यू, हाँ असर्शन रीजन भी आ गया था, जिसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा सोचना पड़ा होगा। और किसको लगी थोड़ा सा टाइम का मैनेजमेंट वाला पार्ट, कि 1 घंटे में मैम थोड़ा मुश्किल ही हुआ हमारे लिए थोड़ा सा? ओके, ठीक है। गुनगुन ओन को लगा ये, बाकी सबका ठीक था 1 घंटा? यस मैम। यस ठीक, मैम। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो, अभी एक चीज तो ये मैंने देखा था कि कुछ बच्चे ना क्या कर रहे थे, कहाँ गया, हाँ कुछ बच्चों ने क्या किया ना, बहुत कम टाइम टेस्ट दिया है। तो आप लोगों को पता है, मुझे ये भी मालूम पड़ जाता है कि आप लोगों ने कितने टाइम टेस्ट दिया। ठीक है, तो प्लीज टेस्ट में ना आप प्लीज 1 आवर पूरा स्पेंड करिए, है ना। अगर आप लोगों का मान लो टाइम से पहले भी हो जाता है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, बैठ के देखना है कहीं आपने कोई गलती तो नहीं कर दी है। तो इसीलिए सारे बच्चे टाइम स्पेंड करेंगे, ठीक है। एंड रही बात इंटीजर बेस्ड की, वो तो देखो हर टेस्ट में आएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी टेस्ट होगा तो उसमें भी आएंगे नो डाउट। तो कोई बात नहीं, अभी आपका फर्स्ट टेस्ट था, धीरे धीरे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना। एंड मैं हमेशा ये बोलती हूँ बच्चों को, मैंने शायद आप लोगों की क्लास में अभी तक नहीं बोला है, व्हेन यू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस ना, तो उस केस में आप लोग अलार्म सेट करा कीजिए। लाइक अगर मान लो तुम लोग 20 क्वेश्चन कर रहे हो, तो 20 क्वेश्चन का 35 मिनट्स का अलार्म लगाया करो, इंक्लूडिंग थ्योरेटिकल एज वेल एज न्यूमेरिकल वाला पार्ट, है ना, है उस असाइनमेंट में। तो आप लोग अगर वो अलार्म सेट करके पेपर देंगे ना मेरा बेटा, तो आप लोगों का टाइम मैनेजमेंट बहुत इंप्रूव होगा, क्योंकि अब ज्यादा दूर तो है नहीं हम जेई के एग्जाम से। तो आप अगर अभी से अपनी हैबिट बना के रखेंगे ना, देखना टाइमली बहुत इंप्रूवमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो ठीक है, मार्क्स का तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव कर लोगे। मुझे अब ये बताओ, पहले 3 क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम आई थी? डू आई नीड टू डिस्कस एनीवन ऑफ? साक्षी, आपने मेरी सारी क्लासेस अटेंड की थी सॉल्यूशन चैप्टर की? यस मैम, बस एक छूटी थी। ठीक है मेरा बेटा, हाँ बता इसमें क्या नहीं हुआ था? मैम सेकंड क्वेश्चन में डाउट था। ओके, सेकंड क्वेश्चन में आपसे ये पूछा था, ए सॉल्यूशन फॉर्म्स अ मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोटोप एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन। तुम लोग आई थिंक सी और डी में कंफ्यूज हो गए होंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोटोप में मैंने कहा था जो नेगेटिव डेविएशन वाले होते हैं ना, वही आपके मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोटोप होते हैं। तो आज मैं बता रही हूँ, ठीक है, वैसे सी इसका आंसर ही होना था। जो हाई नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं ना रोल्स लॉ से, वही आपके मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोटोप वाले सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, लो नेगेटिव डेविएशन जैसा कुछ नहीं है, हाई नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ, यही वो वाले सॉल्यूशन ही क्या करते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोटोप दिखाते हैं। क्लियर है? अभी ध्यान रखना, जब आपको लग रहा है ना कि इस क्वेश्चन में आपकी मिस्टेक हुई, मैं पता क्या करती थी, मैं ये करती थी, जब व्हेन आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर माय एंट्रेंस ना, तो मैं क्या करती थी, जो क्वेश्चन मुझे असाइनमेंट में या टेस्ट में जो डिफिकल्ट लगते थे, मैं उसकी एक माई मिस्टेक की नोटबुक बनाती थी मेरा बेटा। ठीक है, माई मिस्टेक की नोटबुक बनाती थी, और आपको भी बनानी है, इसलिए मैं तुम लोगों को बोल रही हूँ। तो जैसे मान लो सेकंड क्वेश्चन में साक्षी से क्वेश्चन नहीं हुआ, तो वो लिखेगी, क्वेश्चन नहीं लिखेगी, वो सिर्फ ये लिखेगी कि जो मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोटोप है उसमें कौन से वाले होंगे, नेगेटिव डेविएशन वाले होंगे। ठीक है, और हाई नेगेटिव डेविएशन भी लिख लेना, ताकि तुम्हें जब नेक्स्ट टेस्ट में जब तुम रिवाइज करने बैठोगी बेटा ये, तो तुम्हें पता रहेगा। क्लियर हुआ सबको? ये जो मैं तुम्हें चीजें बता रही हूँ ना, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें बहुत काम आती हैं। ठीक है, एक तो वो चीजें होती है जो तुम पढ़ रहे होते हो, है ना, पढ़ रहे हो, क्वेश्चंस लगा रहे हो,
लेकिन उसके अलावा जब तक तुम टेस्ट एनालिसिस नहीं करोगे ना, तुम्हारा स्कोर इंप्रूव नहीं हो। तो दिस इज द बेस्ट वे टू इम्प्रूव योर स्कोर। मेक अ नोटबुक कॉल्ड माई मिस्टेक नोटबुक, है ना। तो ये आपको करना है, ठीक है। क्वेश्चन 3 हो गया था सबसे। Yes, ma'am. हाँ, ये सबके लिए। देखो आप लोग जितना मुझसे बात करोगे ना, लाइक आज ओन ने भी मुझे बोला, या कृष्णा, क्रिश, आर्यन, जितने भी बच्चे, सूजल, देखो तुम जितना मुझसे बात करोगे ना, उतना मेरे को भी पता चलेगा तुम क्या। अगर छुप छुप के ही बैठे रहोगे और बस क्लास अटेंड करके चला जाओगे, तो फिर वही बात है, कोई मजा नहीं आएगा जिंदगी में, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हो गया था। देखो इसमें आपको ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं थी, नेप्थोइक एसिड का क्या होता है फॉर्मूला आपको ऑलरेडी गिवन था। आई गेस अपन ने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन किए थे, है ना। Yes, ma'am. फोर्थ वाला क्वेश्चन तो रिवीजन क्लास वाला भी था। कोई ऐसे महान मेरा बच्चा है जिसने फोर्थ क्वेश्चन गलत किया? No, ma'am. नो मैम। और बताएगा भी नहीं अभी कोई वो बताएगा भी नहीं अभी कोई, ठीक है। तो अगर किया है मेरा बेटा तो ध्यान रखना, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। फिफ्थ वाला देखो हो गया था, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में क्या रिश्ता था? यही तो रिश्ता था ना। तो ये कैसा इंक्रीज हो रहा है? नॉन लीनियरली इंक्रीज हो रहा है ना। ये होता तो लीनियरली इंक्रीज होता, ठीक है। तो वर्ड्स भी आप लोगों ने समझने हैं, ठीक है। गलत हुआ है क्या किसी का फिफ्थ वाला? No, ma'am. बाकी बच्चे बोलो। देखो एक बच्चे से तो मैं नहीं आइडिया लगा पाऊंगी ना, मैं डिस्कशन क्यों करा रही हूँ, शायद ताकि मुझे में पता चले। हाँ जी बेटा यस बोलो। मैम, यस मैम, मैंने लीनियरली लगा ली, तो मैं लीनियरली किया था। मैम मैंने भी लीनियरली किया। प्रोपोर्शनल है, ये याद नहीं था कि बिल्कुल लीनियर नहीं है। ठीक है, हाँ ये पता था तुम लोगों को वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ बढ़ता है, बट ये जहन में नहीं आया, ऐसा ग्राफ बताया था मैम। कोई बात नहीं, रिवाइज करना था नोट्स। चलो ये सिक्स्थ वाला देखो, हो गया था क्या? यस मैम। यस है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। नेचर क्या है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का, डजंट मैटर, ठीक है। तो आई गेस ये सी वाला इसका करेक्ट था, है ना। बाकी सारे गलत है मेरा बेटा, है ना, बाकी सारे रोंग हैं। देखो हाँ ये ध्यान रखना, हो सकता है नेक्स्ट टेस्ट में रिपीट हो जाए कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का जो फ्लो है वो दोनों साइड से होता है, याद है बताया था। लेकिन जो Yes, ma'am. नेट फ्लो है वो वहां से होता है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, ये ध्यान रखना। और ऑस्मोसिस से एंट्रोपी बढ़ती है, ना कि डिक्रीज होती है। क्योंकि क्या होता है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, फ्लो होता है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं तुम्हारे, ठीक है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स और ज्यादा हो रहे हैं एक साइड पे, तो एंट्रोपी बढ़ेगी। और क्या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रीजन होता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर का? नहीं, कंसंट्रेशन और टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो ABDR रो। ओके, सेवंथ देखो मेरा बेटा, ऐसे क्वेश्चन भी अपन ने बहुत सारे किए थे क्लास में, लगाए थे। देखो अगर किसी का हो सकता है कि किसी को कंसेप्ट आता हो बट कैलकुलेशन मिस्टेक हुई हो, वो कोई बात नहीं, वो तो इम्प्रूव हो जाएगी आप लोगों की। यस मैम, यही हुआ था, मतलब कि पता नहीं कैसे गलती से हो गया था, और 253 पॉइंट मतलब 25.3 आ गया था, और मतलब 253 आंसर था। हाँ वो देखो ना, एग्जामिनर भी जिसने पेपर बनाया उसने A और B, इसमें पूरे चांसेस थे गलत होने के, लाइक 25.3 और 253 में। तो ये आपको ध्यान, आई गेस इसका D आंसर था। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. अच्छा अब नजर मारो 8th और 9th वाला। 8 तो मैंने कराया था आप लोगों को। Yes, ma'am. ऐसे क्वेश्चन हर बार आएंगे तुम्हारे जेई में भी, अवंती वाले टेस्ट में भी, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए रेडी रहना। 9th बताओ। हो गया था मैम। हो गया था मैम। कार्तिक आपका हो गया था बेटा? कार्तिक, सुजल, इसमें P नोट माइनस PS डिवाइडेड बाय P नोट वाला लगाना था, है ना। और W2 बाय M2 W1 बाय, यस मैम। ठीक है। सब कुछ आई गेस गिवन ही है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। और ऐसा क्वेश्चन क्लास में भी किया, मैं तो कह ही रही हूँ सारा नोट से ही आया पेपर। अब तुम नहीं मानोगे तो कोई बात नहीं, बट मैं तो बोलूंगी 10th वाला तो अपने क्लास नोट से आया भाई, ऐसे मत बोलना। 10th वाला तो देखना एक बार, नजर मार लो एक बार, नहीं तो मैं बता देती हूँ आपको। क्या बोल रहे, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया है बाय 10 mmHg, यानी कि क्या दिया हुआ था तुम्हें, P नोट माइनस PS ना। बोलो, यस मैम। ये हो गया।
है ना, जैस्मीन का भी हो गया था। ठीक है, आपको क्या बोला है, जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया, ओके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट आपको दिया हुआ है, ठीक है, फिर यहाँ से आपने पी नोट निकाल लिया होगा, और फिर आपको क्या बोला है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और डिक्रीज इतना हुआ है, ठीक है, तो पी नोट माइनस पी एस आपको 20 दिया हुआ, पी नोट यहाँ से निकाल लोगे, यहाँ पे सोल्यूट का निकाल लेना। ये तो आई गेस अपना वही क्लास वाला ही क्वेश्चन आ गया दोबारा से, तो आप 1 में से माइनस कर देना सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्या आ रहा था इसका? 0.6। 0.6। ठीक है, ओके। 11th वाला तो फर्जी हुआ, क्या था क्वेश्चन, बताना कुछ है इस क्वेश्चन में? ये किसी का सिली मिस्टेक के कारण हुआ होगा, अगर गलत हुआ होगा, वैसे मुझे नहीं लगता कंसेप्चुअली अगर ये गलत नहीं हुआ होगा, फिर भी अगर हुआ है तो टेल मी, मैं रिपीट बता देती हूँ बेटा। अगर ए बी की अट्रैक्शन ज्यादा थी, याद है, जब ए को बी के साथ मिलाओगे, दोस्ती बहुत गहरी है, तो वेपर बनने में दिक्कत होगी ना उसको, तो नेगेटिव डेविएशन था। 12th वाला बताओ। अरे बीच बीच में कौन आ रहा है इतनी लेट लेट? हाँ बताओ, 11 12th में किसी को प्रॉब्लम थी? नो पक्का? वेपर No, प्रेशर ma'am. टेम्परेचर पे डिपेंड कर, और 13 वाला तो अपना फिर वो रिवीजन क्लास वाला आ गया। यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो ये तो अच्छा हो गया। हाँ ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या था, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, ये आई गेस गलत हुआ होगा काफी बच्चों का। देखो इसमें क्या बोला था ना, ये हालांकि ना थोड़ा सा जो तुम प्रैक्टिकल करोगे ना लैब में, वहां पे तुम नेस्लर रिएजेंट यूज करोगे, तो वहां पे HgI2 और Ki का रोल आप पढ़ते हो। बाकी अब आ गया तो मैं बता देती हूँ। ये पता है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, तुम्हारे ना JEE 2025 में ना आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। किसी ने नरेंद्र अवस्थी अगर की है तो ये वाला क्वेश्चन उसमें था असर्शन रीजन में, बट नहीं किए, छोड़ो उसकी मैं बात नहीं करती अब। तो ये JEE 2025 में आने के पूरे चांसेस है, क्योंकि यहाँ बच्चा गलती करेगा। सुनो ध्यान से, वो क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि जब तुम एडिशन HgI2 का एडिशन करोगे Ki में, तो वो कह रहा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट बढ़ता है, और वो बोल रहा है कि जब तुम एडिशन करोगे तो इंक्रीज इन इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मतलब तुम्हारे जहन में शायद ये गया होगा कि हाँ नंबर ऑफ अगर पार्टिकल बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का कम होगा, हो सकता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने ये सोचा हो, बट एक्चुअल में क्या होता है ना मेरा बेटा, जब आप Hg और I2 को Ki में डालते हो ना, तो वो एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करता है, ठीक है, तो वहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ने की बजाय क्या होते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, समझ लो मेरी बात। तो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल मेरा बेटा डिक्रीज हो रहे हैं, मतलब एक बात बताओ, सोलवेंट में आप सोल्यूट डाल रहे हो नो डाउट, तो नंबर ऑफ पार्टिकल अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो वेपर प्रेशर घटेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा। क्योंकि याद करो मैंने क्या बोला था, जितने ज्यादा सोल्यूट के पार्टिकल्स होंगे उतना वेपर प्रेशर कम होगा, बट यहाँ तो ये डालने से नंबर ऑफ पार्टिकल घट गए ना, तो वेपर प्रेशर तो बढ़ गया ना फिर सॉल्वेंट का। समझ आई ये वाली बात? बोलो। यस मैम। समझ पा रहे हो? एक बात बताओ, हम कब बोलते हैं कि हमारा वेपर प्रेशर घट रहा है? हम बोलते हैं भैया जितने नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स होंगे, जितने ज्यादा तुम डालते जाओगे, लाइक एक है तुम्हारे पास क्या लूं, KNO3 है, और एक तुम्हारे पास है लेट्स से एल्यूमिनियम सल्फेट। अगर मैं दोनों को कंपेयर कराऊं तो तुम बोलोगे ना कि इस केस में ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, है ना, और अगर ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो इस केस में ज्यादा वेपर प्रेशर घटना चाहिए, यही बोलोगे ना एज कंपेयर टू KNO3। तो मैं यही चीज बोल रही हूँ कि जब तुम इसको यहाँ पे डालोगे ना, तो आपका एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है। भी मैं वो कॉम्प्लेक्स लिखवा देती हूँ तुम्हें, उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ने की बजाय घट रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके 2 हैं, ये होता है, ये बनता है, ये बनता है मेरा बेटा। लेके कितने चले थे, 2, बन कितना गया, 1, डिक्रीज हो गया ना, तो वेपर प्रेशर बढ़ गया। तो ए इसमें ठीक था, असर्शन आपका ट्रू था, रीजन फुल था। आप क्या करोगे, सारे के सारे बच्चे इस क्वेश्चन को अपने नोट्स में लिखोगे, क्योंकि और लिख लेना, मैम ने प्रिडिक्ट किया था, मैम ने बोला था कि JEE 2025 में आ सकता है ना, अभी तक ऐसा आया नहीं है क्वेश्चन। क्लियर है सभी बच्चों को, कर लोगे? अच्छा यस मैम। चलो 15 बताओ, 15 में किसी को कोई प्रॉब्लम थी क्या? नो मैम।
दिव्यांश लेट हो गया बेटा। दिव्यांश आवाज आ रही है मेरी? और एक बात बताऊं, तुम्हारे कम मार्क्स आने का क्या कारण है? तुम लोग मेरी बातें नहीं सुनते, इग्नोर मारते हो। ये सोच लो जितने मिनट तुम मेरे को इग्नोर मारोगे ना क्लास में, उतने तुम्हारे नंबर जा रहे हैं टेस्ट में। समझ में आई सबको? कॉल करूंगी नहीं तो मैं बैठ के ना संडे को सबको, और तुम्हारे पेरेंट्स से भी बात करूंगी। समझ आ गई सबको? इसीलिए मेरी क्लास में ट्राई टू बी सुपर एक्टिव। इनमें किसी को डाउट था क्या? हाँ हाँ बोल बेटा। गुनगुन डाउट था इसमें? यस मैम, मुझे इसमें समझ नहीं आया था असर्शन और रीजनिंग ये वाला। ये तो पता था ना, बेंजीन टॉल्विन जो है आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं अपने। यस मैम, ये तो पता था। तुमने मेरी सॉल्यूशन वाली सारी क्लासेस अटेंड की थी क्या? यस मैम, बस लास्ट मैम जो 4th क्लास थी मैम उसका थोड़ा सा रह गया था। अच्छा, तो बेंजीन और टॉल्विन क्या होता है मेरा बेटा? आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल होता है। रीजन ये होता है कि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो बराबर होता है। और ये भी ठीक है कि वॉल्यूम में और एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं होता, बट दिस इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो हो सकता है बच्चों ने इसका ए मार्क किया हो, बट इसका बी आंसर था। दिव्यांश पता चल रही है बेटा क्या गलतियां करके आए थे? और जिन बच्चों ने सारे अटेम्प्ट कर दिए ना, यस मैम। है ना, सारे अटेम्प्ट नहीं करने। अगला टेस्ट तुम्हारा केमिस्ट्री का तो नहीं है, अगला टेस्ट है तुम्हारा उसका फिजिक्स एंड मैथ्स। हाँ, तो उसमें ये गलती मत करना बेटा कि सारे अटेम्प्ट करके आ गए। 16 में किसी को डाउट है क्या? ओके दिव्यांश, 16 में किसी को डाउट है मेरा बेटा? ठीक है, मैं नीचे नीचे कर रही हूँ, प्लीज मुझे बताना किसी में डाउट है तो। 17, 18, 19, 20, 21, बोलो सारे। फिर तुम्हारे नंबर कहाँ कटे हैं? कोई डाउट ही नहीं है तो। 21, 22, 23, 24, 25। 20 वाले में 20। ओके, वो बोल रहा है कि मॉलिक्यूलर वेट जो है बेंजोइक एसिड का बेंजीन में डिटरमाइंड बाय डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, आपको पता है जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है मेरा बेटा, उससे आप मॉलिक्यूलर मास को डिटरमाइन कर ही सकते हो, क्योंकि पता है ना आप लोगों को जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। तो वो कह रहे हैं कि किसके करस्पॉन्ड आप डिटरमाइन कर पाओगे। तो आपको पता है, मैंने एक नोट्स में भी लिखवाया था कि जो बेंजोइक एसिड होता है बेंजीन में, वो क्या करता है बेटा? टाइमराइजेशन कर देता है, एसोसिएट हो जाता है। ठीक है, आयनाइजेशन नहीं होता है बेंजोइक एसिड का, ट्राइमराइजेशन भी नहीं होता, सोल्वेशन भी नहीं होता, उसका डाइमराइजेशन हो जाता है, जिसके लिए जो आयोटा की वैल्यू है वो लेस देन 1 आती है। क्लियर है? Yes, ठीक है, ma'am. बाकी हो गए थे 21, 22, 23, 24, 25, 25 और ये दोनों तुम्हारे नोट से आए हुए हैं, दोनों के दोनों। हाँ, इसमें हो सकता है आप लोगों को ये प्रॉब्लम आई हो, क्योंकि ये इंटीजर बेस्ड थे तो थोड़ा सा आंसर निकालने में हो सकता है प्रॉब्लम आई हो, बट हाँ कर सकते हो इसका। इसका तो देखो मेरे को आंसर भी याद है, 752.4 टोर था इसका आंसर। ठीक है, तुम्हें याद था कि नहीं मुझे पता नहीं, देखो। ठीक है, और बोलो हो जाएगा फिर। मैं ना क्या करूंगी, आप लोगों के ग्रुप में इसका सोल्यूशन और पेपर भिजवा दूंगी। तो जो जो आप लोगों के गलत हुए थे उसको प्लीज एक बार अपनी माई मिस्टेक नोटबुक में लिख लेना मेरा बेटा। ठीक है, ओके मैम। चलूं आगे? चलो। यस मैम पिछले साल के टेस्ट जितने हुए थे ना, वो सारा पीडीएफ मिल जाएगी? पिछले साल के तो कृष्णा मेरे को इस पे थोड़ा काम करना पड़ेगा, मेरे को फिर थोड़ा टाइम दो, इस हफ्ते का टाइम दो। मेरे को मिल जाता है तो मैं दे दूंगी। एक बार मैं बात करूंगी, किसी के पास अगर एक्सेस होगा तो मैं दे दूंगी फिर, है ना? क्योंकि हाँ, मेरे को बस इस हफ्ते का टाइम दे दो, मैं दे दूंगी। चलो ओके, तो सीक मैं स्क्रीन शेयर एक बार स्टॉप प्रेजेंटिंग कर रही हूँ, सो दैट मैं आप लोगों को जो कराने वाली हूँ वो कराऊं। 1 मिनट दो, स्टार्ट करते हैं आगे फिर करना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इस वीक खत्म हो जाएगा तुम लोगों का, एंड नेक्स्ट वीक फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टेस्ट होगा, ताकि तुम्हें 1 वीक मिल जाए प्रिपेयर करने का। कोई बात नहीं, मतलब जिनका थोड़ा कम रह गया है वो नेक्स्ट टेस्ट में आप इम्प्रूव कर लेना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बहुत ज्यादा कम नहीं आया आपका, ठीक है? इतना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि इतना आएगा, फर्स्ट टेस्ट है। चलो ठीक है बेटा, मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ।
ओके, आई होप सभी ने अपनी नोटबुक निकाल लिए, और वो दिन भी दूर नहीं है जब मैं तुम्हें कहूंगी अपने कैमरे ऑन करो सारे के सारे, ठीक है। तो चलो फिर करते हैं बेटा स्टार्ट। अपन ने कंडक्टेंस वाला पोर्शन स्टार्ट कर दिया था, राइट। आज उसी को ही ट्राई करते हैं फिनिश करने का, बट मुश्किल लग रहा है मेरे को, क्योंकि कोई बात नहीं, पेपर डिस्कस कर लिया अपन ने, वो भी जरूरी था। तो देखो आज मैं आपको क्या बताऊंगी ना, देखो एक तो आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, जो कि हमेशा हमारा रहता ही है कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो लगानी लगानी है, उसके बिना काम चलेगा नहीं। एंड उसके अलावा आपको कुछ और चीजें बताऊंगी, लाइक डाइल्यूशन। मान लो आपके पास एक सॉल्यूशन है, आपने उसको डाइल्यूट कर दिया, तो जब आपने डाइल्यूट किया तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, काप्पा, इन सब पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। एक आप नया लॉ पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे कोलार्स लॉ पढ़ने वाले हैं, डी बाय हकल-सागर इक्वेशन पढ़ने वाले हैं, तो कुछ नई नई चीजें आप करने वाले हैं। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट पार्ट, ये सबसे इजी लगता है बच्चों को, तो आपको भी लगेगा, आई होप सो। ठीक है, चल एक बार फटाफट मेरा बेटा रिकैप कर लेते हैं। याद करो, मैंने आप लोगों को काफी सारे फॉर्मूले डिराइव करवा दिए थे, है ना। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा सा याद हो, मैं थोड़ा सा काप्पा की डेफिनेशन पे लेके जाती हूँ कि व्हाई आई एम सेइंग बार बार कप्पा कप्पा कप्पा, बिकॉज कप्पा इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कप्पा बेटा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन दिखाऊंगी मैं भी, काफी ज्यादा आए हुए कंडक्टिविटी पे। ठीक है, तो अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था कंडक्टिविटी कुछ नहीं है, कंडक्टेंस है 1 ml सॉल्यूशन का, यही बताया था। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ना एक स्निप भी फोटो भी लगाई है, सो दैट तुम अच्छे से इमेजिन कर पाओ कि मैं उस दिन क्या बोल रही थी, कि ये तुम्हारी 2 इलेक्ट्रोड है, ठीक है। एंड मैं क्या बात कर रही थी, इनके डिस्टेंस की बात कर रही थी, ठीक है, इनका डिस्टेंस L है, और एरिया की बात कर रही थी। तो जब आप इसको कनेक्ट करके देखोगे तो ये एक वॉल्यूम बन रहा है ना। तो मैं बात कर रही थी, इसमें जो भी इलेक्ट्रोलाइट है ना, इस 1 ml में, इस 1 सेंटीमीटर क्यूब में, उस इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जितने भी आयंस इसमें डिसोसिएट हुए हैं, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट आयंस में डिसोसिएट होगा, तो उन सभी आयंस की वजह से जो आपकी कंडक्टेंस होगी, वही क्या थी, तुम्हारी कंडक्टिविटी, यानी कि कप्पा थी। ठीक है, तो मैंने इसलिए बोल दिया था कंडक्टिविटी इज नथिंग बट कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ सॉल्यूशन। आई होप क्लियर हो गया होगा अब बात, ठीक है। चलो, अच्छा चलो अब जल्दी से रिकॉल करते हैं मेरा बेटा, फॉर्मूला क्या क्या यूज किए थे, ताकि मैं क्वेश्चन लगवाना स्टार्ट करूं। फॉर्मूला फॉर्मूला फॉर्मूला, तुम अपनी फॉर्मूला शीट्स भी बना रहे हो ना, सॉल्यूशन की सबने फॉर्मूला शीट्स बना लिए हैं क्या? यस मैम। नहीं बनाई है तो मैं शेयर कर दूंगी, मैंने अपने खुद के लिए बना रखी थी, वो तुम्हें शेयर कर दूंगी, तुम फिर उसको अपने हैंड राइटिंग में लिख लेना, ठीक है। ओके, आज रात को कर दूंगी, अगर नहीं करूंगी तो प्लीज याद दिलवा देना। अच्छा, कौन कौन से फॉर्मूले थे अपने पास मेरा बेटा, याद कराओ, मैं तो भूल गई, जल्दी बताओ। R equals to rho A by L by A. ओके, R is equal to rho L by A. ओके, रेजिस्टेंस इज इन ओम, ठीक है। और क्या था अपने पास, G is equal to 1 by R था, यस मैम। ठीक है। और क्या था अपने पास, इसको हम और कैसे लिख रहे थे बताओ, 1 by rho 1 by R into L by A भी लिखा था हमने, ठीक है। और ये क्या था, 1 by rho को हम कापा भी लिख सकते हैं, और ये क्या G, और G स्टार लिख रहे थे L by A को, याद आ रहा है। एंड और हमने क्या किया था, मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला लिखा था, कापा इंटू 1000 बाय मोलैरिटी, ठीक है। नॉर्मेलिटी के केस में क्या लिखा था मेरा बेटा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लिखी थी, है ना, कापा इंटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी, ठीक है। और क्या बात की थी हमने, कि जो नॉर्मेलिटी होती है वो क्या होती है, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, याद आ गई? यस मैम। ठीक है, हाँ, गिव मी थम्स अप अगर याद आ गया है तो। ओके, तो बेटा जो ये मोलर कंडक्टिविटी है ना, याद करो मैंने जो 1000 से मल्टीप्लाई करवाया था तुम्हें, मैंने बोला था ये तब है जब ये किसमें है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में है ना। लेकिन अगर मान लो वो बोलता है साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल में, तो वो 1000 नीचे आ जाएगा फिर। इसलिए मैं कह रही हूँ जो आपकी बुक्स में लिखा हुआ है प्लीज उसको देख के रट्टा मत मारना, वरना गलत हो जाएगा, है ना। इसलिए मैं कभी भी यहाँ पे 1000 बच्चों को लिखवाती ही नहीं हूँ, ताकि मैं यही चाहती हूँ हमेशा आप यूनिट साथ में लिख के चलो और तुम्हारा जो है सही से आंसर आ जाए। चले फिर आगे, चलो मूविंग टू बेटा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है, आपको ट्राई करना है मेरा बेटा, यूजिंग दिस फॉर्मूलाज, है ना, आपको ये क्वेश्चन ट्राई करना है मेरा बेटा। चलो 23 स्टूडेंट्स हैं,
अच्छा अहद तो नहीं आ पाएगा। ओके प्रेम बेटा, आपको रेगुलर, आपको ना टाइमली आना पड़ेगा मेरा बेटा, क्योंकि अभी मैंने देखो डिस्कशन कराया था पेपर का, अगर आप होते तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहता वो पार्ट। अभी आपको रिकॉर्डेड देखना पड़ेगा उसके लिए, तो प्लीज कल से टाइम पे रहिएगा। सेम फॉर अभिषेक, है ना। और कौन है? कनक, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। अच्छा आज तुमने कुछ बोला नहीं ना। बाय द वे कनक के हाईएस्ट मार्क्स है 86। वेल डन कनक, अच्छा लगा परफॉर्मेंस तुम्हारा। थैंक यू। हाँ चलो ठीक है। हाँ करो बेटा, सारे ट्राई करो। हाँ जी। तो फर्स्टली आपको कैलकुलेट करना है सेल कांस्टेंट। कृष्णा तुम मुझे बताओगे कि क्या मैं फॉर्मूला लगाऊं यहाँ पे ए को कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि अपन ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर सकते हैं बेटा। हाँ, क्या फॉर्मूला मुझे लगाना चाहिए यहाँ पे कृष्णा? मैम किसके लिए? सेल कांस्टेंट एल बाई। फिर से बोल बेटा, आवाज नहीं आई थी। हाँ हाँ सही बोलो बोलो। मैम सेल कांस्टेंट एल बाई। हाँ सेल कांस्टेंट क्या होता है? एल बाय ए होता है। तो एल कितना है तुम्हारे पास? 0.02 मीटर, और ये है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। गलत कर रही हूँ ना मैं? ये ठीक कर रही हूँ? गलत किया है ठीक किया? बोलो। मैम ठीक किया है। ठीक किया है। मैम गलत है। हाँ सही बताओ फिर। मैम जो सेंटीमीटर स्क्वायर है उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक काम करते हैं ना, मैं इसको अच्छा हाँ इसको ही मीटर कर में। देती हूँ, मीटर को सेंटीमीटर में कर देती हूँ, है ना। 2 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये? 1/2 आ जाएगा, या 0.5 सेंटीमीटर इनवर्स बोल दो। अच्छा बी कैसे निकालू फिर? दिव्यांश तुम ही बता दो। मैम दिव्यांश, रेसिप्रोकल कर देंगे। हाँ दिव्यांश अपनी जो भी मिस्टेक्स है ना, हुई है करी है तुमने टेस्ट में, वो मुझे भेजोगे आज रात को सोने से पहले। ओके मैम। हाँ ठीक है। ओके तो बस हो जाएगा ये, तो निकाल लोगे 1/40। आगे बताओ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होता है आयुष? कापा। हाँ कप्पा। कापा इज इक्वल वेरी टू गुड, कप्पा इज जी इक्वल टू टू जी स्टार। जी इंटू जी स्टार। तो वी हैव जी ना 1/40, एंड जी स्टार ऑलरेडी है हमारे पास 1/2, दैट इज 1/80। देखो कैलकुलेशन करना तुम्हारा काम है, ठीक है। ये हो जाएगा ना, सिंपल है, फॉर्मूला रिवाइज हो गया। चलो नाउ द मूविंग टू नेक्स्ट वन, जेई मेन 2023 का क्वेश्चन। करो इसको आराम से बैठ। आज मैंने बहुत सारा होमवर्क डाला है तुम लोगों के लिए, तो जितना हो जाएगा आप वो कर लेना, मैं आपको बता दूंगी, बाकी हम कर लेंगे। रिजुल हो रहा है बेटा? यस मैम। वेरी गुड। अनुराग, अनिरुद्ध, आवाज आ रही है? अनुराग एंड अनिरुद्ध। ठीक है जी। चलो कौन बताने वाला है हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन? सुजल बताएगा बेटा, कैसे करो इस क्वेश्चन को? सुजल है कि नहीं है इस क्लास में? हाँ है सुजल। हाँ 25। बता बेटा, यस मैम। बताओ कैसे करें, क्या फॉर्मूला लगाऊं मैं बेटा? मैम के बाय मोलैरिटी।
K by मोलैरिटी? नहीं, वो थोड़ी ना चलेगा यहाँ पे। दीक्षांत आप बताओ। मैम दीक्षांत लैम्डा इज इक्वल टू K into 1000 अपॉन मोलैरिटी। पर ओके, अच्छा हाँ, सूजल भी वही बोल रहा था, ठीक बोल रहा था बेटा तू, मेरे दिमाग में वो कापा इज इक्वल टू G इंटू G स्टार चल रहा था। हाँ ठीक है बेटा, कापा इंटू 1000 बाय मोलैरिटी, ठीक है। चलो सूजल अपने पास लेकिन बेटा कापा तो है नहीं, अब क्या करें? सुजिल कापा तो है नहीं, क्या करें बताओ भाई, कापा नहीं है तो क्या करूं? मैम 1/ρ ले लेंगे। हाँ 1/ρ लो, ऐसे बोलना है आपको। तो कापा भी क्या होता है? 1 बाय रेजिस्टिविटी होता है, तो बस लिख दूंगी मैं 5 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, ओम सेंटीमीटर। मोलैरिटी तुम्हें दी हुई है 0.8 एंड हो जाएगा ये तो इंटू 1000 हो जाएगा सोल्व। यस मैम। यस मैम। कितना आ रहा है इसका आंसर? 25। 25 आ रहा है, चलो फिर ठीक है, 25 आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आगे चलूं, हो जाएगा? यस मैम। चलो ओके। हाँ एक और चीज, जैसे कि कुछ बच्चों ने मेरे को बोला असर्शन रीजन में अगर आप लोग मान लो फंसे थे ना, तो आप लोग क्या करेंगे ना, सब लोगों के पास मेरा वो लिंक तो है ही, मैंने ना वहाँ पे आपका एक ई बुक्स के नाम से फोल्डर है, वहां पे मैंने नरेंद्र अवस्थी का बुक वहां पे डाला हुआ है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं ना, वहां पे असर्शन रीजन है तो आप लोग वहां पे प्रैक्टिस जरूर कर सकते हैं। बाकी अगर वहां से नहीं करना चाहते तो पहले आपके जो PYQs में असर्शन रीजन पूछे हुए हैं उनको आप कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए मेरा बेटा। अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये। कनक यू वांट टू डिस्कस बेटा, कैसे करोगी, हाउ टू अप्रोच दिस? मैम वो कापा की कापा का फॉर्मूला लगेगा, हाँ वो इज लगा इक्वल हाँ टू 1/r इंटू LA। उसके ठीक बाद है मैम, तो मैम L/A की ना वैल्यू निकल जाएगी इससे। ठीक है, कापा इंटू आर, ठीक है, सब बच्चे यही सोच रहे हो क्या? यस मैम। ठीक है ओके, ओम को मैं साइमन इनवर्स लिख देती हूँ, सो दैट साइमन इनवर्स से साइमन कैंसिल हो जाएगा एंड मेरे पास ये कितना आ जाएगा, G स्टार आ जाएगा 70 मीटर इनवर्स। चलो एक काम तो खत्म हो गया। हाँ कनक नेक्स्ट स्टेप बेटा। मैम फिर सेकंड सोल्यूशन के लिए भी ऐसे ही करेंगे। ओके सेकंड के लिए क्या दिया हुआ है, रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 मोलर, तो तुम क्या करोगी, G स्टार वाली वैल्यू वो यूज कर लोगी सेकंड वाले केस में, ऐसा? यस मैम। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दिया होगा सबने, कंसंट्रेशन आपको दी हुई है, तो मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगा। अब कापा क्या है, कापा तो दे नहीं रखा, तो G इंटू G स्टार, क्या मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या डिवाइड करना पड़ेगा? डिवाइड। आपको क्या करना है, एक बार जरूर नजर मार लेनी है मेरा बेटा कि आपको मीटर में दिया हुआ है कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट, या उसमें सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है तो 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी 1000 इंटू मोलैरिटी, अब आई गेस हो जाएगा
कितना दिया हुआ है? जी नहीं दिया हुआ, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 1000, मोलैरिटी आपको दी हुई है 0.5 और ये आपको 70 दिया हुआ है. नाउ यू कैन इजिली सोल्व दिस. ठीक है जी. आपने एक चीज नोटिस किया मैंने क्या किया? मैंने याद करो एक एग्जांपल लिया था, पता नहीं किसका लिया था. मैंने कहा था दो बंदे सेम एपरेटस पे काम कर रहे हैं, पहले एक बंदा करके गया, दूसरे बार दूसरा स्टूडेंट आया. तो जो लेंथ है इलेक्ट्रोड की, जो एरिया है वो चेंज नहीं होगा, यानी कि L/A फॉर अ गिवन सेल रिमेन्स कांस्टेंट. तो ये सेल सेम था और लेकिन इसकी L/A की वैल्यू क्या होगी बेटा? कांस्टेंट होगी. तभी मैंने इस G* को क्या किया मेरा बेटा? यहाँ पे यूज कर लिया. क्लियर है सभी को? तो इसको आप सॉल्व कर लेना, कितना आएगा मेरे को बता दो अगर किसी ने निकाला है तो, वरना आप इसको सॉल्व कर लेना. ठीक है. आई गेस ए ऑप्शन होगा, हो सकता है बी भी हो, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा. ठीक है. ज्यादा मुश्किल है नहीं इसको सॉल्व करना, क्योंकि यहाँ तक मैं देख पा रही हूँ ये तो 4 पे कैंसिल हो जाएगा. ठीक है. और ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा, ये इजिली आ जाएगा. कितना आ रहा है? ए ऑप्शन आ रहा है ना? यस मैम. ठीक है. यस मैम. चलो ये वाला क्वेश्चन करिए बेटा. नेटवर्क इशू हो जाते हैं क्या? बीच बीच में गायब हो जाते हैं बच्चे. होमवर्क दे दूं ये वाला क्वेश्चन? सोच लो, मेरे को एक बार चैट बॉक्स में बता दो. हाँ मैम दे दो, हो जाएगा. नहीं तो अनम्यूट करके बोलो. अनिरुद्ध, आयुष दोनों कह रहे हैं हो जाएगा. और मैम हो जाएगा. इशिता कह रही है, आर्यन, दिव्यांश, दीक्षांत, कनक और कार्तिक. हो जाएगा क्या? सुजल, दीक्षांत, गुनगुन. अच्छा, तन्नू कह दिया हो जाएगा. ओके. कार्तिक आप प्लीज, आप भी आज रात को सोने से पहले जो जो गलतियां की है ना वो प्लीज मुझे बताना. आप लोगों से मैं स्क्रीनशॉट इसलिए नहीं बता मांगती हूँ कि आप लोग फोटो से मतलब स्क्रीनशॉट लो और देन मतलब मुझे सेंड कर दो. आप कोई ड्यूटी नहीं निभा रहे हो, समझ रहे हो कि मैम ने कहा है तो भेजेंगे. जब वो आप भेजते हो ना, वो मैं इसलिए मंगवाती हूँ आपसे ताकि आप मुझे बताओ कि मैम ये स्कोर आया है, मैम एक्सपेक्ट नहीं किया था, पता नहीं क्या हो गया, मैम ऐसे ऐसे मैंने गलती कर दी. ये मैं इसलिए मैं बोलती हूँ कि स्क्रीनशॉट, ये नहीं कि बस स्क्रीनशॉट लिया भेज दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म. ठीक है. तो थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा नेक्स्ट टाइम से ना. चलो हो जाएगा ये क्वेश्चन ना. इसमें आपको कापा दिया हुआ है मेरा बेटा, रेजिस्टेंस दिया हुआ है सेम, आप सेल कांस्टेंट निकाल लेना. फिर रेजिस्टेंस बोल रहे हैं इतनी ड्रॉप हो गई, मतलब 1.03 हो गई R2, देन उस केस में आपको कापा निकालना है. तो कापा क्या होगा? G*. यहाँ इस वाले डेटा से आप G* निकाल लेंगे और यहाँ पे आपके पास R है ही, तो इस वाले R को यूज करके, ऊपर वाले के G* को यूज करके यू कैन इजिली फाइंड आउट द कप्पा. चलो आगे. चलो उसके बाद है लैम्डा मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बीच में रिलेशनशिप. तो एक बार बताओ, मैंने तुम्हें क्या बताया था कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होता है? 1000 इंटू कप्पा बाय नॉर्मेलिटी. और नॉर्मेलिटी क्या होता है? मोलारिटी इंटू एन फैक्टर. यस मैम. यही होता है, सोच लो. यस मैम. और ये क्या है मेरे पास? मोलर कंडक्टिविटी. मोलर कंडक्टिविटी. मेरे पास एक क्या रिलेशन आ गया? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी बाय एन फैक्टर. ये मेरे पास आ गया. तो इसको आप क्या करेंगे? ध्यान में रखें. ठीक है जी, इसको लिख लीजिए, फिर मैं आगे चलती हूँ बेटा.
चलो आगे चलते हैं। और एन फैक्टर आ गया ना सबको। देखो वैसे तो एन फैक्टर ना काफी तरीकों से काफी केसेस में डिस्कस किया जाता है। लाइक अगर आपने रिडॉक्स चैप्टर अपना पढ़ा होगा तो वहां पे आपका रिडॉक्स में बहुत ज्यादा सिखाया जाता है कि अलग अलग केसेस में एन फैक्टर निकालना आपको सिखाया जाता है। बट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैं ये मान के चलूं, अगर मान लो आपको नहीं भी आता है रिडॉक्स वाला, तो आपको पता है इसमें इलेक्ट्रोलाइट मिलेगा। अब इलेक्ट्रोलाइट तो क्या है, डिसोसिएट हो रहा है आयंस में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसमें आप टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज काउंट कर लेना, आपको आपका एन फैक्टर मिल जाएगा। तो इसमें ज्यादा टेंशन लेने वाली बात है नहीं। चलो नेक्स्ट अपन चलते हैं, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। मतलब अब आपको ये बताना है, मुझे आपको ये बताना है कि अगर मान लो मैंने डायल्यूट कर दिया आपके सॉल्यूशन को, तो उसमें कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मोलर कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और आपका एक सेकेंड, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इस पे क्या डिफरेंस पड़ेगा। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं बात करूंगी मेरा बेटा कंडक्टिविटी की। एक स्लाइड गायब है क्या? हाँ, सबसे पहले मैं बात करूंगी कंडक्टिविटी की। तो कंडक्टिविटी क्या है बेटा, तुम्हारा कापा है। याद करो ये क्या था, कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो बेटा अगर मैं कंडक्टिविटी की बात करूं ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो मैं यहाँ पे एक लाइन लिख रही हूँ, पहले आप भी लिख लीजिए। कंडक्टिविटी ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट decreases on dilution because number of ions per unit volume या per centimeter cube of a solution decreases। पहले आप ये लाइन लिख लीजिए, जो कि बड़े ही काम की मेरा बेटा लाइन है, पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ। देखना, एक सिंपल सी बात बता रही हूँ तुम्हें। मान लो तुमने ना 200 मोल इलेक्ट्रोलाइट लिया, लेट से 200 मोल, तुम 300 भी ले लो, तुम 100 भी ले लो, तुम्हारी इच्छा, ठीक है। और ये 200 मोल इलेक्ट्रोलाइट तुमने लिया 100 ml में, ठीक है। अब तुम क्या कर रहे हो, इसमें ऊपर से 100 ml पानी मिला रहे हो, ठीक है। तुम क्या कर रहे हो, डाइल्यूशन कर रहे हो 100 ml। तो मतलब अब सेम मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कितने में प्रेजेंट होंगे, 200 ml में, हाँ या ना? जवाब यस मैम। चलो अब एक बात बताओ, 200 मोल 100 ml में थे, तो 1 ml में कितने हो जाएंगे, 2 मोल हो जाएंगे, है ना? अगर 200 मोल 100 ml में थे, तो 1 ml में कितने मोल हो जाएंगे इलेक्ट्रोलाइट के, 2 हो जाएंगे। यस मैम। यस मैम। और इसमें देखो, अगर 200 मोल इलेक्ट्रोलाइट 200 ml में थे, तो 1 ml में कितने हो जाएंगे, 1 ml, 1 मोल हो जाएंगे। यस मैम। ठीक है, मतलब 2 मोल इलेक्ट्रोलाइट बोल दो, 2 मोल ऑफ आयंस बोल दो। यानी कि कहने का क्या मतलब है, कहने का मेरा ये तात्पर्य है, ये मतलब है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में, अब अगर आप डाइल्यूशन कर रहे हो मेरा बेटा, तो जो नंबर ऑफ आयंस है ना पर सेंटीमीटर क्यूब में, वो क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। क्या यही नहीं हो रहा, बताओ मुझे। जब आप 1 ml की 1 सेंटीमीटर क्यूब की बात कर रहे हो, तो इसमें आपके 2 हैं, लेकिन डाइल्यूशन करने पे देखो ना, मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कम हो गया, मतलब नंबर ऑफ आयंस कम हो गए पर सेंटीमीटर क्यूब। और अगर नंबर ऑफ आयंस कम हो गए, तो कप्पा भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, बिकॉज कप्पा क्या है, कंडक्टेंस ही तो है। तो अगर आपके नंबर ऑफ आयंस ही कम हो रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम में, तो आपका कप्पा भी क्या हो जाएगा मेरा बेटा, कम हो जाएगा। यानी कि जब आप कंसंट्रेशन को कम करोगे, यानी कि जब आप डाइल्यूशन करोगे, तो आपकी जो कप्पा है, कप्पा की वैल्यू है, वो क्या हो जाएगी, आपकी डिक्रीज हो जाएगी। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, जेई वाले इसको हर साल, मतलब 1 साल छोड़ के अलग अलग लैंग्वेज में ट्विस्ट करके इसको पूछते रहते हैं। बट आपको अपनी बात से अड़े रहना है, आपको अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है कि मैम जब कंसंट्रेशन कम होगी, या तुम बोल दो जब डाइल्यूशन होगा, जब तुम और ऊपर से सॉल्वेंट ऐड कर रहे हो, तो इन दैट केस कप्पा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब तुम अगर मान लो भूल भी जाओगे, लेकिन जो ये मैंने एग्जाम्पल दिया है ना आज, वो नहीं भूलोगे। कभी भूल भी जाओ ना, ये एग्जाम्पल दिमाग में याद कर ले। आगे चलूं,
भूलोगे तो नहीं? कप्पा का क्या हाल होगा अभी तुमसे पूछूंगी। सेकंड बात आती है मेरा बेटा मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। देखो इस क्लास का मेरा मेन मकसद आपको पता है ना क्या है? पता है सबको? थ्योरी कम क्वेश्चन ज्यादा, लेकिन जहां थ्योरी जरूरी होगी वो मेरे को कराना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है इस टॉपिक से थ्योरेटिकल सवाल बनता है। ठीक है, तभी दूसरा दिन है आज अपने को इस पे। ठीक है, तो प्लीज थोड़ा सा अपने माइंड को ऐसा प्रिपेयर करके आया करो कि क्लास में बहुत वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, लेवल एकदम से बढ़ेगा, तो उसके हिसाब से अपने आप को तैयार करके आया करो। ओके, अगर मैं इसमें बात करूं बेटा मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की, तो ये क्या होंगे? दोनों ही इंक्रीज होंगे। दोनों ही क्या होंगे? इंक्रीज होंगे ऑन डाइल्यूशन for both strong and weak electrolyte। कोई मुझे इसका एक्सप्लेनेशन बता सकता है, या मैं अपना वाला तरीका लूं? देखो मैं क्या बोल रही हूँ, इसमें मान लो तुम्हारे सेम इलेक्ट्रोलाइट है, लेट्स से कोई भी ले लो, वही ले लेते, 200 मोल है। ठीक है, कितने ml में? 100 ml पे। ठीक है, समझ में आ गया? और यहाँ पे तुमने क्या किया है, सेम 200 मोल लिया है 200 ml में, क्योंकि डाइल्यूशन कर रहे हो ना। बस एक बात बताओ, पहले मान लो तुम्हारे आयंस जो थे इतना डिस्टेंस पे थे, जैसे ही तुम मेरा बेटा डाइल्यूशन कर दोगे डिस्टेंस बढ़ जाएगा, हाँ या ना? लेट्स से पहले L1 डिस्टेंस था, अभी इन दोनों के बीच कितना हो गया? L2। मतलब कि कहने का मेरा मतलब ये है कि जब तुम डाइल्यूशन कर रहे हो, जब तुम ऊपर से लेट्स से पानी इज योर सॉल्वेंट, जब तुम पानी ऐड कर रहे हो तो आयंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएगा। जो पहले पास थे वो दूर दूर हो जाएंगे। अगर दूर दूर हो जाएंगे तो उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, मतलब दूर दूर जाएंगे तो उनकी आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज हो रही है, और अगर उनकी आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो मेरा बेटा उस केस में चाहे आपका वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे आपका वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, डाइल्यूशन होने पे दोनों ही आपकी इंक्रीज होगी, वेदर इट इज मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्लियर है ये वाली बात? बहुत धीरे धीरे इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी? यस मैम। चलो, उसके बाद आता है हेडिंग डालो अपना। क्या हो गया? मैंने अभी तक आपके साथ क्या डिस्कस किया? द रिलेशनशिप बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा कप्पा पे, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर डी बाय हक्कल ओन सागर इक्वेशन। हालांकि ये बहुत ज्यादा वास्ट टॉपिक है, बट तुम्हारे जेई लेवल तक आपको जितना जरूरी है उतना मैं पढ़ाऊंगी। ठीक है, हेडिंग डालो मेरा बेटा डी बाय हक्कल ओन सागर इक्वेशन, और लिख लेना ये जो इक्वेशन है ना ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैलिड होगी। हालांकि मैं इसको प्रूव भी करूंगी कैसे, ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए मेरा बेटा वैलिड हो। लिख लीजिए इसको एक बार फटाफट से। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये डी बाय हक्कल ओन सागर इक्वेशन है क्या। सारे बच्चे मेरे साथ लिखेंगे, लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा नोट एम। आप या तो नोट लिखो या इनफाइनाइट बना के लिखो, अभी मैं बताती हूँ है क्या। माइनस ए अंडर रूट सी, दिस इज डी बाय हक्कल ओन सागर इक्वेशन। दिस इज डी बाय हक्कल ओन सागर इक्वेशन। एक अच्छी खबर बताऊं, एक अच्छी न्यूज ये है कि कई बार जेई में कैसा क्वेश्चन आया हुआ है ना, डायरेक्ट आपसे पूछा था बताओ भाई इनमें से करेक्ट एक्सप्रेशन कौन सा है, और वो आपको 4 दे देंगे जिसमें बदल बदल के आपको ये इक्वेशन घुमा घुमा के देंगे जिसमें से ये ठीक होगी। तो ऐसा क्वेश्चन भी जेई में आया हुआ है, तो इसलिए आपको इक्वेशन तो ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं मैम इसमें लैम्डा एम लैम्डा नोट एम है क्या। तो बेटा लैम्डा एम क्या है लिखेंगे सारे बच्चे, दिस इज मोलर कंडक्टिविटी
एट एनी कंसंट्रेशन, मतलब किसी भी कंसंट्रेशन पे आप चेक कर रहे हो। सारे बच्चे लिखेंगे मेरे साथ साथ। एक एक बात जो मैं तुम्हारे नोट्स में लिखवाती हूँ ना, वो तुम्हारे पेपर में आने के लिए रेडी है बेटा, तो इसीलिए प्लीज इसको लिखते जाइए मेरे साथ साथ। लैम्डा नोट एम क्या है? इसको हम बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसका मतलब क्या समझे तुम? इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या समझे मैम? मतलब बहुत ज्यादा पानी मिला दिया, यही मतलब समझे तुम, है ना? Yes. अगर पानी इज योर सॉल्वेंट तो मतलब बहुत पानी मिला दिया। तो इसकी डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि बच्चों को क्लियर ही नहीं होती है, तो आप लिख सकते हैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन change in molar conductivity is constant, समझे क्या बोल गई मैं? मतलब देखो, आप लोग क्या कर रहे हो, आपके पास सॉल्यूशन है, ठीक है? आप लोगों को मैंने एक बात बताई बेटा, जब तुम डाइल्यूट करोगे ना, जब तुम डाइल्यूट करोगे तो कंडक्टेंस बढ़ेगी, है ना, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो तुम क्या कर रहे हो, मतलब उसमें तुमने इतना, आप देखना चाहते हो कि मैक्सिमम कितनी बढ़ सकती है। आई एम गेटिंग माय पॉइंट, मैक्सिमम कितनी बढ़ सकती है। तो लैम्डा नोट एम क्या है? ये इनफाइनाइट ड्यूरेशन, मतलब अब तुमने इतना उसको डाइल्यूट कर दिया कि अब मोलर कंडक्टिविटी में चेंज नहीं हो पाएगा। इस केस में जो मोलर कंडक्टिविटी है वो अप्रोच कर जाएगी बेटा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। समझ में आई ये वाली बात? इसको कई बुक्स ऐसे भी लिखते हैं, यानी कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मैम समझ नहीं आई। हाँ मैं बता रही हूँ मेरा बेटा, मतलब कि क्या हुआ ना कृष्णा, अब तुमने इतना डाइल्यूट कर दिया सॉल्यूशन को कि अब मोलर कंडक्टिविटी में चेंज आना बंद हो जाएगा। मतलब अब वो बहुत एक लिमिट तक इंक्रीज होगी। वो लिमिट क्या है? दिस लैम्डा नोट, ठीक है? मतलब तुमने अब इतना डाइल्यूशन कर दिया कि अब मोलर कंडक्टिविटी में चेंज क्या होगा तुम्हें नहीं दिखेगा। वही क्या है? तुम्हारा लैम्डा नोट है। ठीक है जी कृष्णा, वेरी गुड, ठीक है मेरा बेटा। चलो ओके, आगे चलते हैं। अब बात आती है सी क्या है? सी तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन है। ए क्या है तुम्हारा? ए है तुम्हारा कांस्टेंट है। लिखो किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड ऑन, ए डिपेंड करता है नेचर ऑफ सोल्यूट, नेचर ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्यूशन पे नहीं, नेचर, एक सेकंड लिखो, मेरे को इसको इरेज करने दो। नेचर ऑफ सोल्यूट, सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर, इस पे डिपेंड करता है। पहले एक बार आप सारे बच्चे लिख लीजिए, ठीक है? फिर मैं आगे चलते हैं। और बेटा प्लीज क्लास में आते तो लीव मत किया करो, 3 घंटे ही तो तुम्हें अटेंड करनी पड़ती है, हमें झेलना पड़ता है टीचर्स को 3 घंटे, इतना तो तुम झेल ही सकते हो क्लास में। फिर तभी तो, यही तो रीजन है मार्क्स नहीं आते हैं, लीव कर जाते हो आप, या नेटवर्क इश्यू अगर मान लो है भी, सी जेन्युइन इश्यू है, उसके बाद आप रिकॉर्डिंग तो फॉर श्योर नहीं देखते होगे, तो वही फिर बैकलॉग रह जाता है और फिर उसी में से क्वेश्चन आ जाता है अनफॉर्चुनेटली। तो प्लीज ट्राई टू अटेंड कंप्लीट क्लास एंड डाउट अपने लाइव क्लास में ही क्लियर करो। चलो आगे। तो अब है क्या? ए है क्या? लिखो यहाँ पे, आप लिखिए यहाँ पे, स्टार मार्क करके लिखो, ये नोट करके लिखो, मैं नोट करके लिख देती हूँ। से फॉर सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लिखो, फॉर सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट मान लो सेम टाइप का है तो उसकी सेम वैल्यू होगी ए की, हैविंग सेम वैल्यू ऑफ ए। हम डिसाइड कैसे करेंगे? जैसे देखो, इधर आओ, जैसे मान लो तुम्हारा ए बी है, ठीक है? अब ए बी इलेक्ट्रोलाइट का कोई एग्जांपल ले लो, NaCl ले लो। जब NaCl डिसोसिएट करेगा तो किस में टूटेगा? Na+Cl नेगेटिव में। KCl किस में ब्रेक करेगा? K+ और Cl नेगेटिव में। एक बात बताओ, रेशियो बता सकते हो तुम मेरे को कैटायन और एनायन का? यहाँ पे कितना है? 1:1। यहाँ पे कितना है? 1:1। 1:1। और आओ, कैल्शियम क्लोराइड का क्या है? कैल्शियम 2+ 2Cl नेगेटिव, ये 2:1 टाइप का है।
जैसे AlCl3 कौन से टाइप का है? Al+3 नेगेटिव, यानी कि क्या है ये? 3:1 है, ठीक है, रेशियो ऑफ केटायन और एनायन, ठीक है। ऐसे बताते हैं हम कि हमारा 1:1 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, 2:1 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, 3:1 का है, 4:1 का है। तो मैंने बोला अगर तुम्हारा सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है मेरा बच्चा, तो उसके लिए जो ए की वैल्यू क्या होगी, वो सेम होगी। तो अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो इन दोनों के लिए क्या होगी, ए की वैल्यू सेम होगी। कैल्शियम क्लोराइड के लिए अलग वैल्यू होगी, AlCl3 के लिए वैल्यू क्या होगी, अलग। क्या ये बात क्लियर हो गई तुम लोगों को? yes or no? कि for same type of electrolyte having same value of A, तो लैम्डा एम पता चल गया तुम लोगों को क्या है, लैम्डा नोट एम क्या है? लैम्डा नोट एम वो वैल्यू है जिसपे मोलर कंडक्टिविटी अप्रोच करेगी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। मतलब तुमने इतना भैया डाइल्यूट कर दिया सॉल्यूशन को, अब मोलर कंडक्टिविटी में चेंज नहीं होगा। एक बात बताओ, तुम ये कह रहे हो कि कंसंट्रेशन तुम कम कर रहे हो तो डाइल्यूशन बढ़ रहा है ना? मतलब कंसंट्रेशन कम करो, डाइल्यूशन बढ़ रहा है, मतलब मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रहा है, लेकिन एक लिमिट तक बढ़ेगी ना, और वो लिमिट क्या है, लैम्डा नोट है। इसको इसलिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी कहा जाता है। आगे चले और ग्राफ से तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, नाउ मेक अ हेडिंग ग्राफ फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सारे बच्चे ग्राफ बनाएंगे मेरे साथ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ बनाएंगे। मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन वर्सेस अंडर रूट ऑफ सी, इसके बीच में हमें ग्राफ प्लॉट करना है। जल्दी से लिख लीजिए एंड गिव मी थम्स अप। यस मैम, हो गया, क्योंकि अभी अपने पास आधा घंटा है। ठीक है, चल ओके। क्रिश मुझे ये बता बेटा, डी बाई हक्कल ओन सागर इक्वेशन क्या लिखी थी अभी मैंने? मैम लैम्डा एम इक्वल्स टू लैम्डा नॉट एम माइनस ए अंडर रूट सी। वेरी गुड, ये लिखी थी। अब मुझे ये बताओ यहाँ पे वाई एक्सिस पे क्या है, ये है मतलब मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन है। अच्छा, एक्स पे क्या, एक्स एक्सिस पे कंसंट्रेशन है, यानी कि ये हो गई मेरी एक्स एक्सिस पे। तो मेरा स्लोप क्या हो गया, ये हो गया, और मेरा इंटरसेप्ट हो गया ये। मानते हो कि नहीं मानते? यानी कि मेरा स्लोप क्या हो गया, -a, और मेरा इंटरसेप्ट क्या हो गया, बोलो, लैम्डा नोट एम। यस, तो ये ग्राफ कैसा आता है मेरा बेटा? ये ग्राफ आता है कुछ ऐसा, ऐसा ग्राफ आता है, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या, थोड़ा सा देखो प्लीज, ध्यान से समझना। तुम्हें इसको देख के क्या पता चल रहा है कि मैम जैसे जैसे ना कंसंट्रेशन कम हो रही है, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है। ये सबको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये सबको दिखाई दे रहा है ना? देखो ना, कंसंट्रेशन कम हो रही है, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रहा है ना। लेकिन अगर तुम एक चीज नोटिस कर पा रहे हो, जो मोलर कंडक्टिविटी में इंक्रीज आ रहा है वो रैपिडली इंक्रीज नहीं आ रहा, ड्रास्टिकली इंक्रीज नहीं आ रहा, स्लोली इंक्रीज हो रही है। कैन यू नोटिस दैट? मोलर कंडक्टिविटी स्लोली स्लोली बढ़ रही है। तुम देख पा रहे हो, देखो स्लोली स्लोली बढ़ रही है, बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है। ये चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हो? यस मैम। अरे भाई इधर देखो ना, इधर देखो, ये वाली कंडक्टेंस की वैल्यू पे इतनी वैल्यू थी, इस पे ये थी, कितना चेंज आया, बहुत धीरे धीरे हो रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? हमें ये तो पता इंक्रीज हो रही है, लेकिन स्लोली स्लोली इंक्रीज क्यों आ रहा है मेरा बेटा? क्योंकि याद करो, मैंने तुम्हें बोला था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो आयंस है वो 100%, ऑलमोस्ट 100% डिसोसिएशन हो जाता है। बोलो हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। एक बात बताओ, अगर तुम डाइल्यूशन भी करोगे तो नंबर ऑफ आयंस तो सेम ही रहेंगे ना? यस और नो? अगर तुम डाइल्यूशन कर रहे हो तो नंबर ऑफ आयंस तो सेम ही रहेंगे ना, क्योंकि वो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, वो ऑलमोस्ट 100% डिसोसिएट है। डाइल्यूशन करने पे होगा क्या? डाइल्यूशन करने पे होगा क्या मेरे बच्चों, बताओ क्या होगा? अभी बताया था मैंने, ध्यान नहीं दे रहे हो। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, हाँ, डिक्रीज हो जाएगा। वेरी गुड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा
जिसकी वजह से मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, देयरफॉर मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। इंक्रीज। मतलब इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सिर्फ एक ही फैक्टर है जो किसको पुश कर रहा है, कंडक्टेंस को बढ़ाने में हेल्प कर रहा है, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस डिक्रीजेस। तभी स्लोली इंक्रीज कर रहा है, रैपिडली इंक्रीज नहीं कर रहा। अगर मान लो मेरा बेटा तुम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तुम्हें उससे कंडक्टेंस पता लगानी है और मैं तुमसे ये पूछ रही हूँ बेटा मुझे वो मैक्सिमम कंडक्टेंस, वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू बता के आ जिसपे चेंज होना बंद हो जाएगा। समझ रहे हो? मतलब मुझे वो मैक्सिमम वैल्यू पता करके बताओ जिसपे मोलर कंडक्टिविटी में चेंज होना बंद हो जाएगा। तुम क्या करोगे? 1000 बीकर थोड़ी ना लेके बैठोगे, सब में डाइल्यूट कर करके उनकी कंडक्टेंस चेक करो, ऐसे करोगे क्या लैब में? नहीं, आप 5-6 वैल्यूज रिकॉर्ड कर लोगे, तो जब आपका ग्राफ आ जाएगा ना तो आप क्या करोगे, इसको एक्स्ट्रापोलेट कर लोगे। देख रहे हो मेरा बेटा, इसको एक्स्ट्रापोलेट कर लोगे, ठीक है? तो जो ये वैल्यू है बेटा, इस पे देख बेटा क्या है, कंसंट्रेशन 0, यानी कि कौन सा पॉइंट है, अब समझ में आया? दिस इज मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब तुम 1000 बीकर थोड़ी ना लेके बैठोगे लैब में, मैम हम तो करेंगे, आपने पूछा है। आप 5-6 रीडिंग ही निकाल लोगे ना, जब आप 5-6 रीडिंग निकाल लोगे ग्राफ आ जाएगा, ये उसको थोड़ा सा ऊपर तक एक्स्ट्रापोलेट कर देना, तुम्हारी ये भी वैल्यू निकल के आ जाएगी, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इस पे एडवांस का क्वेश्चन आया था 2022 में, कल लाऊंगी वो क्वेश्चन, आज तो नहीं लाई, कल लाऊंगी। समझे गए क्या हुआ है, क्या कहानी बता दी? यस मैम। ठीक है, तो यानी कि मेरा बेटा यहाँ पे ये लिख लो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में वी कैन, लिखो, वी कैन फाइंड मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बाय एक्स्ट्रापोलेटिंग। ठीक बात है ना? एक्स्ट्रापोलेट करके मैं पता लगा लूंगी मेरा कितना है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, बस इतना ही पढ़ना, इससे बाहर आएगा ही नहीं। जल्दी से उतार लो एंड गिव मी थम्स अप, फिर मैं आगे वीक इलेक्ट्रोलाइट का बताती हूँ। मैम ये बाय के बाद क्या लिखा है? कहाँ पे? बाय एक्स्ट्रापोलेटिंग, AXPPOLATING। हाँ, थम्स अप दे दो मेरे को ताकि मैं आगे चलूं। चलो यस मैम। चलो 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 ठीक है, अब हम चलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट पे। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या सीन है? सेम बेटा, मैं यहाँ पे ग्राफ लोड कर रही हूँ, मोलर कंडक्टेंस वर्सेस अंडर रूट कंसंट्रेशन। तो बेटा जो ग्राफ मिला ना हमें, वो इस तरीके से मिला, ये ऐसा, इसको थोड़ा और अच्छा बनाते हूँ। ऐसा ग्राफ मिला। क्या हुआ ये? अगर आप देख रहे हो कैसा है, ये तो रैपिडली इंक्रीज हो रहा है ना, देख पा रहे हो मेरा बेटा? एब्रप्टली इंक्रीज, देख पा रहे हो? ये कंडक्टेंस का क्या हो गया, एकदम हुआ क्या? आपको पता है मेरा बेटा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में आपको पता है आयंस का पूरा डिसोसिएशन नहीं होता है। मान लो तुमने एसिटिक एसिड लिया, तो लेट से तुमने 100 मॉलिक्यूल लिए थे, है ना? अब 100 में से मान लो 10 ही डिसोसिएट करे, बाकी 90 के 90 किस फॉर्म में रह गए? एसिटिक एसिड की फॉर्म में रह गए, वीक एसिड की फॉर्म में। लेकिन जब तुमने डाइल्यूशन किया, तो डाइल्यूशन करने से क्या होगा? आयंस, नंबर ऑफ आयंस भी इंक्रीज होंगे, जो पहले नहीं इतना डिसोसिएट हो पा रहे थे अब वो डिसोसिएट होंगे। साथ ही साथ लिख लो, अपॉन डाइल्यूशन क्या चीजें होंगी मेरा बेटा? 2 चीजें हो जाएंगी कि पहला, नंबर ऑफ आयंस विल इंक्रीज, साथ ही साथ दूसरी चीज क्या होगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस डिक्रीजेस। यानी कि अब ये दो फैक्टर रोल प्ले कर रहे हैं। यहाँ पे आयंस भी बढ़ रहे हैं, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी डिक्रीज हो रहा है, वहां पे सिर्फ एक ही फैक्टर रोल प्ले कर रहा है।
यहाँ पे दो फैक्टर रोल प्ले कर रहे हैं, तभी एकदम से कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी एब्रप्टली इंक्रीज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या तुम यहाँ से वो निकाल सकते हो, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकाल सकते हो? यस और नो? कनक आप निकाल सकती हो? निहारिका, इशिता, क्या आप यहाँ से निकाल सकते हो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन? आयुष? नो मैम। नो मैम। कृष, कृष्णा, अनुराग, अनिरुद्ध निकाल सकते हो? गुनगुन, आर्यन, रिजुल? नहीं। निकाल दिव्यांश? नहीं निकाल सकते हैं। वेरी गुड। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि ग्राफ देखो ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस जा रहा है, कहाँ निकालोगे उसको? लिखो फिर। वी कैन नॉट determine molar conductivity at infinite dilution for weak electrolyte. यानी कि डी बाई हक्कल सागर इक्वेशन से तुम वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में लैम्डा नोट एम नहीं निकाल सकते। इसलिए मैंने बोला कि ये इक्वेशन किसके लिए वैलिड है मेरा बेटा? ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर हुआ सबको? यस मैम। जल्दी से बोलो। यहाँ पे घुस गई सारी बातें, है ना? थ्योरी वाली बातें हैं, घुसनी चाहिए मेरा बेटा। कौन सा वाला नाम सुन के हंसी आ रही है? कृष्णा? डी बाई हक्कल ऑन सागर इक्वेशन। क्यों ऐसे कैसे बोल? डी बाई हक्कल? चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन करें। चलो आ जाओ। 2019 का क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन के आगे सामने, चलो करो। मेरी ना बैटरी भी गई फोन की, और मेरी इसके बाद एक और क्लास है। आई डोंट नो क्या करूं। चार्जर भी, चार्जिंग पॉइंट भी दूर। डी होना चाहिए क्या? क्या होना चाहिए मेरा बेटा? डी। बी। ओके, बी 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 बी, ठीक है। और बताओ, और लगाओ, सोचो क्या होना चाहिए। सोचो, कोई और सोच रहा है? कृष्णा ने बोला बी होगा। कृष? मैम ए ऑप्शन। ए ऑप्शन। कृष्ण ने बोला, कृष्ण ने बोला है, तो मैं कंफ्यूज ही हो जाती हूँ। हाँ कृष, एक्सप्लेन करो, ए क्यों होगा तुम्हारे अकॉर्डिंग? मैम आपने बोला था कि मैम सेम इलेक्ट्रोलाइट के लिए ए की वैल्यू सेम होगी, यानी कि स्लोप सेम होगा। यस मैम। पकड़ लिया कृष्ण ने उस बात को। इसको Yes, बोलते हैं ma'am. क्लास में कितना आप अटेंशन देके सुन रहे हो। कृष्णा बेटा इधर देख, तुमने बी बोला ना, दोनों का स्लोप डिफरेंट है बेटा, है ना? जो बिल्कुल ऐसा खड़ा होता है, स्लैंट होता है, जितना ज्यादा उतना स्लोप होता है, बट इस केस में दोनों का स्लोप सेम है, तो ये तो आप वैसे ही हटा दो। और केसीएल का क्यों है? हाँ मैंने ए सेम था उससे ना ये मतलब इंटरप्रेट कर लिया गलती से कि उनका मतलब जो इंटरसेप्ट है वो सेम पॉइंट के आसपास होगा, तो इसलिए मैंने वो बोला था, कंफ्यूज हो गया था, स्लोप होता है। हाँ स्लोप होता है। और केसीएल का क्यों ज्यादा है मोलर कंडक्टिविटी? एनएसीएल का क्यों नहीं है? ये कोई बताएगा मुझे? एनीवन? कनक? दिव्यांश? अरे बोलो ना भाई। सेम क्वेश्चन मैंने नीट वाली क्लास में भी कराया था, उसमें 10 बच्चों ने बता दिया था। अब तुम ऐसे करोगे क्या? बताओ। अरे याद करो वो वाला दिन। हाँ हाँ बोलो बोलो। केसीएल का मोलिकुलर मास ज्यादा है।
ओ नहीं, भूल गए? वो वाला कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, साइज वाला, हाइड्रेटेड रेडियस वाला कॉन्सेप्ट बताया था, भूल गए क्या? जिसका साइज छोटू होगा, मोटू होगा, यस मैम। मोटू फिर चल नहीं पाएगा, उसकी कंडक्टेंस कम होगी, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी भी फिर उसकी कम होगी, तो केसीएल जीत जाएगा ना, इस वजह से। लिखो सारे बच्चे, अब वो भूल जाते तुम लोग, भाई रिवाइज नहीं करके आए। ऐसे मत करो, देखो प्लीज मत करो ऐसे ना, मुझे बड़ा खराब लगता है। ये वाला क्वेश्चन करो। आपको नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 कितनी ठीक है वो बतानी है। तुम बताओ पहली वाली ठीक है क्या? यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, लैम्डा ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ K प्लस इज ग्रेटर देन Na प्लस फॉर एक्वस सॉल्यूशन, ताकि तुम्हें ना जब ये क्वेश्चन करो ना तुम्हें याद आ जाए। दिव्यांश मेरी बात सुन रहे हो? यस मैम। पक्का? यस मैम। चलो फिर बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। पहली वाली स्टेटमेंट ठीक है क्या दिव्यांश? नो किसने बोला था पहले? मैम नो मैम। गलत है? मैम इसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट भी दे रखा है ना? हाँ, तो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, कंडक्टिविटी तो डिक्रीज ही करेगी ना कंसंट्रेशन डिक्रीज करने पे। यस मैम। इधर देखना, ये क्या मैंने कौन सी फारसी भाषा में लिखवाया था कि तुम लोगों को, इधर आओ, ये क्या लिखवाया था मैंने? ये पढ़ रहे हो तुम लोग? अभी तुम्हारे कल सबके घर फोन आता है, रुक जाओ तुम। पहला स्टेटमेंट ठीक है क्या? यस मैम। यस मैम ट्रू है। यस मैम। बी वाला बताओ, मैम बी वाला बताओ आयुष, बी वाला ठीक है क्या? फॉल्स है। चलो सी वाला बताओ। ट्रू। ट्रू मैम। कॉन्फिडेंस True है। डी वाला बताओ। ट्रू ट्रू है। ट्रू है। ई वाला बताओ, ध्यान से पढ़ना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वही होता है तुम्हारा अल्फा, मतलब कितना डिसोसिएट हो रहा है। वो कह रहे हैं कि डिक्रीज हो रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डाइल्यूशन पे, ऐसा है। इंक्रीज होगा। मैम इंक्रीज होगा। फॉल्स है। वेरी, तो यानी कि कितनी स्टेटमेंट सही होगी? 3। समझे? यस मैम। चलो ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैम आपने ये तो बोल दिया कि डी बाई हक्कल ओन सागर इक्वेशन से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नहीं निकाल सकते। क्या मैम कोई भी ऐसा तरीका नहीं है? तो मैं कहूंगी नहीं, ऐसा तो नहीं है ना एक तरीका। कोलार्श अंकल जी आए थे जिन्होंने अपना लो दिया था, वो कहते हो नहीं टेंशन मत लो तुम, हाँ कोलार्श लो से निकाल सकते हो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। इवन जो ये कोलार्श लो था ना, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे भी एप्लीकेबल है। लिखो। एक बार इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, बोलता क्या है। देखो एनसीईआरटी की स्टेटमेंट जाओगे ना, वो तुम्हारे पेपर के लिए अच्छी है, 2 नंबर में आती है स्टेट कोलार्श लो, वो तुम यूं कहीं यूं कॉपी पेस्ट कर देना, ठीक है। अब बात आती है तुम्हारे जेई में कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो अब ध्यान से सुनो। पहले ये बोलता क्या है? वो ये बोलता है कि जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड as a sum of individual contribution of the anion and cation of the electrolyte. I know समझ में नहीं आया होगा। देख अपन क्या कर रहे हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या है? अपन बहुत ज्यादा सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दे रहे हैं। एक बात बताओ, जब तुम बहुत ज्यादा सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दे रहे हो तो आयंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक हो जाएगा। अगर लेट से NaCl ले रहे हो, क्योंकि ये उस पे भी वीक पे भी एप्लीकेबल है, स्ट्रॉन्ग पे भी। लेट से NaCl ले रही हूँ, उसको उसमें तुम इतना पानी मिला दे रहे हो, इतना पानी मिला दे रहे हो, Na अलग घूम रहा है, Cl नेगेटिव अलग घूम रहा है, समझ रहे हो? अब Na प्लस को Cl नेगेटिव से लेना देना नहीं है, Cl नेगेटिव को Na प्लस से लेना देना नहीं है। इसलिए नाम क्या है इसका? कोलार्श लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस।
मतलब Na प्लस का अलग कंट्रीब्यूशन होगा टूवर्ड्स कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का Cl नेगेटिव का क्या होगा, अलग कंट्रीब्यूशन होगा टूवर्ड्स कंडक्टेंस, जो कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम हो गया है। ना Na प्लस को Cl नेगेटिव से मतलब है, ना Cl नेगेटिव को Na प्लस से मतलब है। अब दोनों अपना इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन करेंगे टूवर्ड्स कंडक्टेंस। दिस इज कोलार्ड्स लॉ। क्लियर हुआ? जैसे अगर मान लो मेरे को NaCl का निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी, इसको मैं लिखूंगी मोलर कंडक्टिविटी बोल दो, कई बार मोलर कंडक्टेंस भी लिखा होता है, तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जैसे मान लो तुम लिख रहे हो, इसका तुम्हें निकालना है एल्यूमिनियम सल्फेट का, तो कैसे लिखोगे? ध्यान रखना कोफिशिएंट को लेना बहुत जरूरी है मोलर कंडक्टिविटी में, मैं बोल दे रही हूँ। इसको कैसे लिखोगे? 2 into मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al3 प्लस प्लस 3 into मोलर कंडक्टिविटी ऑफ SO4 2 नेगेटिव एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जैसे मान लो एक और ले लो, PaCl2 का कैसे लिखोगे? लैम्डा नोट m ऑफ Ba2 प्लस प्लस 2 into लैम्डा नोट ऑफ Cl नेगेटिव। समझ में आई? मतलब कोफिशिएंट को इंक्लूड करना है व्हाइल राइटिंग द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब ये तुम वीक उसके लिए भी लिख सकते हो, अब तुम इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी यूज कर सकते हो। यानी कि मोटा मोटी बात ये है कि तुम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा बेटर क्लियर होगा। लेकिन ध्यान रखना इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में आप कोफिशिएंट को इंक्लूड नहीं करते हो। अगर मान लो सेम और है क्या, ओके मैं एक बार इसको लिख रही हूँ बेटा, इधर देखना, समझ में आ गया कैसे लिखना है? कोफिशिएंट लेके चलना है। क्रिश, कृष्णा, दिव्यांश, दीक्षांत, रिजुल। लेकिन मेरा बेटा अगर मैं इसका सेम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लिखती हूँ तो ध्यान रखना उस केस में आप क्या नहीं लगाओगे, कोफिशिएंट नहीं लिखोगे, उसमें सिंपल आप ये करोगे। मैम ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? प्रूफ है पूरा इसके पीछे, तुम्हारे लिए होमवर्क है ये कि ऐसा मैंने क्यों लिखा। इधर आओ, आपको पता है ये मैंने इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी बाय एन फैक्टर बताया था, तो मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एन टू एन फैक्टर हो जाएगा। यस मैम। बोलो यस मैम। यस मैम। इन इक्वेशन को ऊपर वाली लेट से फर्स्ट इक्वेशन है, इस फर्स्ट इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हो। इसको मैं कैसे लिखूंगी? 6 into इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ Al2SO4 इज इक्वल टू 2। इसको मैं कैसे लिखूंगी? लैम्डा m। इसको कैसे लिखूंगी? 3 into इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इसको कैसे लिखूंगी? 3 into 6 2 into इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। वो 6 बाहर कॉमन आ जाएगा, 6 से 6 वहां कैंसिल हो जाएगा और तुम्हारे पास फाइनली ये बन जाएगा। हो सकता है ऊपर से गया हो, घर पे करके देखना। समझ में आई क्या बोल रही हूँ? फर्स्ट इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख के देखोगे, कल आते ही पूछूंगी हुआ या नहीं हुआ। अभी के लिए चले आगे। यस मैम। चलो अब हम बात कर लेते हैं, वी हैव रफली 10 मिनट्स, तो देख लेते हैं, छोटी मोटी चीजें हैं। सबसे पहले आता है कोलार्ड्स लॉ की एप्लीकेशंस क्या क्या है, कहाँ कहाँ हेल्प करेगा हमारा। पहली हेल्प तो उसने यही करी कि वो वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालने में हमारी हेल्प कर रहा है। जैसे मान ले बेटा, अगर मेरे पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आपको सारी डेटास दिए जाएंगे, मैं अभी क्वेश्चन भी करवाऊंगी। ये देखो ये रहा क्वेश्चन, अभी करवाऊंगी। ठीक है, जैसे कि मेरे पास अगर मान लो तुम्हारे पास सोल्ट है, अगर उसमें तुम HCl वाला ऐड कर दोगे तो देख रहे हो CH3COH तुम्हें मिल जाएगा। जो तुम्हें नहीं चाहिए होगा ना वो तुम माइनस कर देना। जैसे NH4OH है, तुम्हें क्या चाहिए? NH4OH चाहिए ना, तो NH4Cl का तुम्हें डेटा दिया जाएगा, NaOH का डेटा दिया जाएगा। तुम्हें क्या नहीं चाहिए? तुम्हें यहाँ पे NaCl नहीं चाहिए, तो NaCl का जो डेटा होगा उसमें से माइनस कर देना। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो?
मोलर कंडक्टिविटीज निकाल सकते हो फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे ये क्वेश्चन करते हैं, हालांकि मैंने इसका आंसर भी लिख दिया है, देख ध्यान से सुनना, जो जो पहले देख लो, उतार अब बाद में लेना। मोलर कंडक्टेंस आपको दी हुई है इनफाइनाइट डिल्यूशन पे, मैं लिख दूं एक बार। PaCl2 की कितनी दी हुई है मेरा बेटा? 280 इंटू 10⁻⁻⁴। इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, ताकि तुम्हें समझाने में मुझे आसानी हो। देखो एक बार कितनी दी हुई है, 280 इंटू 10⁻⁻⁴। बोलो हाँ या ना। यस मैम। NaCl की कितनी दी हुई है, इसको मैं कैसे लिखूं, ऐसे लिख लेती हूँ, Na प्लस Cl नेगेटिव। कितनी दी हुई है, 126.5 इंटू 10⁻⁻⁴। दिस इज योर जे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। NaOH का कैसे लिखूंगी, लिखना तो आ गया ना सबको? यस मैम। कनक तबियत ठीक है मेरा बेटा आज? यस मैम। अच्छा, आज कम बोल रही हो ना चलो ठीक है। अपने को चाहिए क्या मेरा बेटा, अपने को चाहिए ये। इसको मैं कैसे लिखूं देखना एक बार। बेरियम हाइड्रोक्साइड को कैसे लिखूं, लैम्डा नोट m बेरियम 2 प्लस 2, ऐसे ही लिखूंगी, हाँ या ना? यस मैम। चलो यस मैम। अब अपा को ये तीनों इक्वेशन को यूज करके अपा को ये निकालना है। अब सोचो, दिमाग लगाओ, कैसे लगा सकते हो। सिंपल मैथ्स है, कोई केमिस्ट्री है ही नहीं इसमें। तुम बस ये देखो तुम्हें चाहिए क्या, क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें मैम चाहिए सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके वो करेंगे सब्ट्रैक्ट, और फिर तीसरी वाली इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। वेरी गुड। देखो हमें क्या चाहिए बेटा, मुझे एक तो बेरियम वाले इक्वेशन पे ध्यान रखना है, और जहां पे मेरे पास OH है। अब एक तो ये रही बेरियम वाली, ठीक है मैम। अब ये रही OH वाली, लेकिन मेरे को ना 2 टाइम्स OH चाहिए। तो मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 में ऐड करना पड़ेगा 2 इंटू इक्वेशन 3। मानते हो कि नहीं मानते? तभी मेरे पास 2 आएगा यहाँ पे, 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा Na प्लस 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा OH नेगेटिव। लेकिन मुझे क्या नहीं चाहिए, मुझे Na भी नहीं चाहिए, मुझे Cl भी नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे मेरे पास 2Na प्लस आ गया, और यहाँ पे 2Cl नेगेटिव है। यानी कि जो मुझे माइनस करनी पड़ेगी इक्वेशन 2, वो उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिंपल, जो तुम मैथ्स में पढ़ते हो, तुम्हें पढ़ाना तो बल्कि ज्यादा इजी है ये वाली पार्ट, ये वाली बात। तो यानी कि इक्वेशन 1 प्लस 2 इंटू इक्वेशन 3 माइनस 2 इंटू इक्वेशन 2, जब तुम इसको सोल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। मान लो कि नहीं मानते हो? देखो यस मैम। और जब तुम सोल्व करोगे, क्योंकि आंसर काफी पास है, तो इसका करेक्ट आंसर A आएगा। इसको निकाल के एक बार देख लेना। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं आते। अगर इस बेस पे क्वेश्चन आना हुआ तो ऐसा ही आएगा, सिंपल। समझ में आए? जैसे ये वाला यस मैम। मुझे कंफर्म करो, ये बस लास्ट है, फिर मैं बाकी कल ही करवाऊंगी, ठीक है? वैसे भी इतना ज्यादा नहीं रह गया, हो जाएगा। चलो अब मुझे ये जल्दी से कंफर्म करके बताओ, हो जाएगा क्या? एकदम हो जाएगा। बड़ी जल्दी डिसाइड Yes. कर लिया। ये तो सिंपल था, मुश्किल वाला Yes. तो अभी अपन ने कर ही लिया। बेरियम सल्फेट चाहिए, चलो यस मैम, हो जाएगा। चलो। तो दिस इज योर होमवर्क मेरा बेटा। एंड बाकी की एप्लीकेशन अभी रहती हैं। अल्फा कैसे निकालेंगे ये देखेंगे, Ka कैसे निकालेंगे ये देखेंगे, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे ये हमें देखना है बस। एंड ये क्वेश्चन है मेरा बेटा। अब तुम कौन से क्वेश्चन कर सकते हो, जल्दी देखो कौन कौन से कर सकते हो। ये कर सकते हो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। रुक जाओ मैं बता रही हूँ। हाँ हाँ मेरा बेटा मैं कर दूंगी, बस इसके बाद मेरी क्लास है, रात को सोने से पहले कर दूंगी। ये हो जाएगा क्या? नहीं ये मत करना अभी, ये मत करना, ये भी मैंने तुम्हें कराया नहीं है, ये भी मत करना। एडवांस का क्वेश्चन देखने दो, ये हो जाएगा क्या? इसमें कुछ पूछा है क्या तुमसे? हाँ ट्राई कर सकते हो, ये भी मत करना, ठीक है? समझ गए कौन से करने कौन से नहीं करने? स्टार्टिंग वाले कर लेना, हो जाएंगे। बाकी वाले मत करना, बिकॉज अभी मैंने एप्लीकेशंस नहीं पढ़ाई है। अब जल्दी से बता दो आज क्या क्या बताया। तुम्हारा टेस्ट लेना मेरे को, जिसका नाम लूं वही बताएगा। गुनगुन मेरे को ये बता बेटा कि अगर मैं डाइल्यूशन करूंगी तो मोलर कंडक्टिविटी का क्या होगा, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? मैम इंक्रीज होगी। ठीक है। और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी?
वो भी इंक्रीज ही होगी। ठीक है, फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके ओके, दीक्षांत मेरे को ये बता बेटा, डाइल्यूशन करने पे कप्पा का क्या हाल होगा? मैम डिक्रीज हो जाएगा। वेरी गुड, शाबाश, डिक्रीज होगा। रीजन पता है ना सबको? बिकॉज नंबर ऑफ आयंस, बोलो बोलो सारे, पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएंगे। वेरी गुड। अच्छा कृष्णा मेरे को ये बता बेटा, डी बाई हक्कल ओन सागर इक्वेशन क्या थी? मैम क्या नाम है, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन माइनस ए अपॉन अंडर रूट सी। और ये किस पे एप्लीकेबल थी सिर्फ? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वेरी गुड। क्रिश हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैसे निकाली फिर? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी हेल्प से निकाली थी? वीक इलेक्ट्रोलाइट की हमने कौन से लॉ की हेल्प से निकाली थी, जल्दी बताओ। मैम कोलराश लो। हाँ कोलराश लॉ। ऐसे लग रहा है ना वेस्ट बंगाल का बंदा था, है ना, रसगुल्ला। कोलाश लो, ठीक है, उसकी हेल्प से हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट की क्या निकाली थी, के केस में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाला था। और क्या किया हमने, बस यही किया हमने डिस्कस। और हाँ प्लीज अपने पेपर को एनालाइज कर लेना एंड मुझे रात को सोने से पहले बता देना कि क्या क्या तुमने गलतियां की थी। इतना तो कर ही सकते हो ना, इतना तो अगर मान लो तुम किसी कोचिंग पे जाते, ऑफलाइन पढ़ते, टीचर पीछे पढ़ता ना, तो मेरी इतनी बात मान लो और क्वेश्चन कर लो प्लीज। बेशक मुझे मत भेजो बट कर लेना, एटलीस्ट मेरे को भरोसा तो होगा। हाँ यू आर डूइंग। चलो आज के लिए इतना ज्ञान बहुत है। सो फाइनली आज का दिन काफी अपना